नमस्कार दोस्तों। आज हम डेली करंट अफेयर की जर्नी में पहले स्टेप पर हैं, जहां हम आज के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां देखेंगे हम लोग नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह है, हाल ही में इसरो ने कौन सा मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? गगनयान, चंद्रयान 4, PSLV C56, आदित्य L1। तो आपका जो सही जवाब होगा वो आदित्य L1 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका PSLV है, इसके बाद एक लाया गया था आपका C57 और फिर C57 के तहत ही आपका आदित्य L1 भेजा गया है। इस पे ये भी सवाल आता है कि आदित्य L1 करता क्या है। ये वो हमारा सैटेलाइट है जो सूर्य के सबसे नज़दीक जाकर वहाँ के सारे अपडेट को देता है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए, और जिससे भी सौर ऊर्जा से संबंधित जितने भी आपके आपदाएं हैं या जो भी चीज़ें उसकी स्टडी करने में हमें इसमें बहुत ही सहायता मिलती है। आगे बात करते हैं अगले सवाल में। हाल ही में संसद के विशेष सत्र में कौन सा विधेयक पारित किया गया है? देखिए, महिला आरक्षण विधेयक, डेटा प्रोटेक्शन विधेयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विधेयक या न्यूनतम आय गारंटी विधेयक। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं के लिए एक आरक्षण विधेयक लाया गया है हमारे संसद के सत्र में, जिसमें यह है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। अभी क्या होता है कि पुरुषों का ही ज्यादा है, लेकिन यहां पर अगर रिजर्वेशन महिलाओं के लिए आ जाएगा तो एटलीस्ट हम ये मान सकते हैं कि 33% महिलाएं इसमें सक्रिय हो जाएंगी। यहाँ पे अगले सवाल की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारा अगला सवाल है, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त को हर साल हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपने नाम सुना होगा, मेजर ध्यानचंद। उन्हीं के सम्मान में 29 अगस्त को हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इतना ही नहीं, खेल जगत में जितने भी पराक्रमी होते हैं, विजेता होते हैं, अगर उन्हें कोई सम्मान देना होता है तो वो इसी दिन दिया जाता है। तो ये भी आप इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट अगले सवाल की बात करेंगे। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में 5G नेटवर्क आधारित यात्रा सेवा स्टार्ट किया है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में स्टेशन पर जो आपका इंटरनेट सर्विस है वो 5G दिया है, ताकि डिजिटल अच्छे तरीके से किया जा सके, यात्रियों को भी इसका लाभ मिल सके, और धीरे धीरे करके ये समस्त बाकी स्टेशनों पर भी लगाया जाएगा। तो फिलहाल अभी ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश में अभी किया गया है। हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल गांव घोषित किया गया है? इसका जो जवाब मैं आपको बताऊंगा, पंसारी गांव है। एक पंसारी गांव है, वो 100% डिजिटल है। कितना? 100% डिजिटल है, यानी कि वहां पर आप एवरीथिंग, आप बैंकिंग से लेकर, हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर एवरीथिंग आपको यहाँ डिजिटल मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ जो सही जवाब आएगा, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में सही जवाब उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही अपना पंसारी गांव आता है। आगे हम बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स की। आइए कुछ ऐसे हम लोग देखते हैं करंट अफेयर जो इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर है। 2024 का G20 सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो ये होगा ब्राजील में। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में ब्रिक्स में कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है? टोटल 6 किया गया है इसमें। और ब्रिक्स क्यों बनाया गया मैं आपको बताता हूं। ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जिसमें अब क्या होता है कि अभी डॉलर में ही सारा हिसाब किताब चलता है, लेकिन ब्रिक्स कैसा है, डॉलर को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। तो इसमें क्या होता है कि जो भी देश शामिल होते हैं वो अपने अपने देश की करेंसी को एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसी में बिजनेस करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये एक तो आपका हो गया सऊदी अरब, हो गया आपका UAE, हो गया अर्जेंटीना, हो गया मिस्र, हो गया ईरान, हो गया इथियोपिया, हो गया अर्जेंटीना, ये सब जो बताया, ऐसे टोटल 6 देश हैं जो ब्रिक्स में नए शामिल किए गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $1.5 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान किया है? तो अब सी बात है, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका में कौन होगा? अमेरिका होगा। अब देखिए यहां पर खेल क्या है, जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं जनवरी में, मतलब अपना शपथ ग्रहण लेंगे। उससे पहले बाइडेन है। कौन उससे पहले है? बाइडेन अभी है उनका। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप का कहना है
कि जो लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, हम उसमें विराम दे देंगे, मतलब कसम खाए कि इसको खत्म कर देंगे। अब ये बाइडेन नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, तो बाइडेन के पास जितना दिन भी टाइम है, मतलब जब तक उनके हाथ में शासन है, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है यूक्रेन को क्या दे दिया, 1.5 बिलियन का सपोर्ट दे दिया, ये बोलकर कि हम उसको सपोर्ट यानी उसकी रक्षा के लिए दे रहे हैं। बट इनडायरेक्टली उन्हें अच्छे से पता है कि भाई यहां पहले ही हम दे देंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ऑलरेडी अपना यूक्रेन के पास इतना बजट होगा कि वो लड़ाई थोड़ा सा लंबा जा सकता है। तो ये समझिए कि दो लोगों का कंट्रोवर्सी है, जिसमें एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम युद्ध को खत्म कर देंगे, पुतिन से भी बात हुई है, वही दूसरी तरफ बाइडेन ने पहले ही चालाकी से 1.5 बिलियन यूक्रेन को दे दिया। आगे बात करना चाहेंगे यहां पे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जलवायु परिवर्तन पे कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया है? कार्बन न्यूट्रलिटी 2050, जल संकट समाधान, क्लाइमेट जस्टिस फंड या ग्रीन एनर्जी? तो सही जवाब है क्लाइमेट जस्टिस फंड। इस फंड में क्या किया गया है, देखिए उन देशों की यहां पर मदद की जाएगी जहां पर क्लाइमेट सही नहीं है या किसी पॉल्यूशन किसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, वहां सुधार की जरूरत है, तो यहां उन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बात करेंगे, इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में किस देश ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा? अमेरिका तो यहां पर है नहीं, बचा तुर्की, कतर और मिस्र। तो यहां पर जब बात कर रहे हैं इजराइल का और हमास का, तो ऑब्वियस सी बात है किसका नाम आएगा, मिस्र का आएगा। तो मिस्र ने जो है कहा कि देखिए इतना मानवीय है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं और इस तरीके का मानवीय जो है नरसंहार हो रहा है, तो मिस्र ने जो है प्रस्ताव रखा, किस चीज का, युद्ध विराम का रखा है, ध्यान दीजिएगा। और मिस्र ने काफी मदद भी किया है। आगे के कुछ सवाल होंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं स्पोर्ट्स में, कुछ सवाल देख लेते हैं जो लेटेस्ट में यहां पर है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? तो ये सवाल 2023 का है, मतलब कुछ ऐसे सवाल भी हमने यहाँ पर दिए हैं जो लेटेस्ट के ईयर्स में भी हैं। तो वो आपका है कौन सा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। आगे बात करेंगे, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब है 50, याद रखिएगा 50। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? उनका नाम है लक्ष्य सेन, यानी पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत, साइना सबका नाम दे दिया है, लेकिन स्वर्ण पदक जीतने में जो BWF में है वो लक्ष्य सेन है। आइए आगे आते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किन देशों द्वारा की जाएगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो किन देशों में होगा? अमेरिका और मैक्सिको, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ब्राजील और अर्जेंटीना या जर्मनी और फ्रांस? तो सही जवाब अपना रहने वाला है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। आगे नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में राष्ट्रीय खेल 2023 आयोजन किस शहर में किया गया? यहां पर गोवा, गुजरात, ओडिशा, केरल। आप जानते हैं गोवा में किया गया था। पर्यावरण विज्ञान पे यानी इन्वायरमेंटल एंड साइंस पर भी कुछ सवाल हैं जो हमने आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपका सवाल है, आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये आपका सन हो गया और ये आपकी धरती हो गई। अब सन और धरती के बीच में दूरी अच्छी खासी है, तो यहां से यहां सैटेलाइट भेजना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारा जो आदित्य L1 था वो यहां पर जाके इस तरीके से एक सैटेलाइट इस तरीके से आया यहां पे, जो इस तरीके से सूर्य के चारों ओर मूव करेगा। तो सूर्य में होने वाले सारे चेंजेस को ये हमें सैटेलाइट क्या देगा, एक इंफॉर्मेशन देगा, जिससे कि सौर तूफानों का अध्ययन हमारे लिए आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो चंद्रमा का अन्वेषण, पृथ्वी के जलवायु पैटर्न का अध्ययन, मंगल ग्रह पर जीवन, ये सब नहीं है। सौर तूफानों का अध्ययन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आदित्य L1 से। आगे बात करते हैं यहां पर, हाल ही में किस भारतीय शहर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है? यहां पर तो ये याद रखिएगा, इंदौर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में इंदौर को सबसे स्वच्छ नेट एंड क्लीन शहर कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर, भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है? 17,490 करोड़, 19,744 करोड़, 22,000 करोड़ या 25,600 करोड़? तो सही जवाब है 19,744 करोड़ हरित क्रांति यानी हरित हाइड्रोजन को लिए दिया गया है, ताकि हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है वो ज्यादा ना बढ़ सके। आगे बात करेंगे यहां पर, केंद्र सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए कौन सा मॉडल लागू किया है? ये हाल फिलहाल का मैं एकदम बता रहा हूं आपको। तो इन सब में से देखिए, मॉडल ग्राउंड वाटर है, ग्रीन वाटर मिशन है, नेशनल वाटर पॉलिसी है, जल शक्ति अभियान है। तो सही जवाब है जल शक्ति अभियान।
नेक्स्ट, भारत की नई विज्ञान और तकनीकी नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो अभी हुआ है यहां पर। तो देखिए, जनरली 2024 में जितने भी तकनीकी आया था उस सब का यही था एआई। आपने देखा होगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा यूज बढ़ गया है, काफी लोग यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, हरित प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यही होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। यही सही जवाब है, चंद्रमा और मंगल मिशन नहीं है, यह मुख्य उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और संघर्ष की बात कर लेते हैं। गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए किस देश ने पहल किया, अभी हम जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं, तुर्की, कतर, मिस्र और जॉर्डन। तो यहां पर सही जवाब है मिस्र ने किया था, तुर्की, कतर और जॉर्डन का यहां पर कोई रोल नहीं है। सूडान में चल रहे सशस्त्र संघर्ष में कौन सा गुट मुख्य भूमिका निभा रहा है, आरएसएफ, जनजातीय सेना, हुथी विद्रोही, अल शबाब। आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्स, ध्यान देखिएगा, ये सूडान में चल रहे सशस्त्र संघर्ष में मेन भूमिका में है। आगे बात करेंगे, सीरिया में सबसे अधिक संघर्ष की रिपोर्ट किस क्षेत्र में हुई है। तो सीरिया का पूरा देखेंगे तो वहां पर जैसे एलेप्पो, दशमिक तो आपका ये हो गया ना, उसका क्या हो गया, राजधानी हो गया, इदलिब और रक्का। तो सही जवाब इदलिब है। इदलिब में सबसे ज्यादा यहां देखने को मिला है, जो भी रिपोर्ट मिला है संघर्ष का या लड़ाई का, कुछ भी इदलिब में बहुत ज्यादा है। यमन में हाल ही में किस गुट ने संघर्ष विराम की पेशकश की है, हुथी विद्रोही, सऊदी गठबंधन, यमनी सेना, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र इसमें कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है। इन दोनों के बीच में जो था, हुथी विद्रोहियों का यहां पर है जो पेशकश किया है, सऊदी गठबंधन के नेतृत्व में जो था उसके अगेंस्ट में था, तो हुथी विद्रोहियों ने जो है संघर्ष विराम यहां पर दे दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में संयुक्त राष्ट्र ने किस प्रकार का प्रस्ताव दिया है, युद्ध विराम का, आर्थिक प्रतिबंध का, शांति समझौता का या मानवीय सहायता का। नो डाउट युद्ध विराम का होगा। इतने लंबे समय से रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और इसके खत्म होना बहुत ही जरूरी है, इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यूएनओ ने डिसाइड किया है कि युद्ध विराम की यहां पर बात की जाएगी। अब अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की कुछ बात कर लेते हैं यहां पर सवाल का। हाल ही में भारत का मासिक जीएसटी संग्रह कितना रहा, जो एक नया रिकॉर्ड है, और वो था 1.1 लाख करोड़। ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में गजब की बात रही जीएसटी का। और 2025 में जो है वैश्विक तौर पे एक मंदी आने वाली है, जैसा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे इतनी लड़ाइयां देख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था उस तरीके से नहीं है कि बहुत डाउन जा रहा है या बाकी जगह जैसे मंदी आएगी भारत में आएगी। लेकिन हाँ, एक बात इस चीज को हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो इंटरेस्ट रेट होगा या जो बाकी चीजें होगी वो थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऐसा कहना है कि हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ताकि लोग ज्यादा बिजनेस कर सके, व्यापार कर सके या बाकी काम कर सके। तो ये जो चीजें हैं मैं आपको यहां पर क्लियर कर दिया मैंने कि आगे भी कुछ सवाल आएंगे जो हम आपको यहां पर बताएंगे। 2023 में भारत के डिजिटल पेमेंट्स में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, 40% वृद्धि हुआ था। अब तो और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा ये। भारतीय रेलवे ने हाल ही में कितने करोड़ टन माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया है, 150, 200, 250, 300 करोड़। सही जवाब है 250 करोड़। यानी भारतीय रेलवे ने 250 करोड़ माल ढुलाई का एक रिकॉर्ड बना दिया, अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है, यही पर मायने रखता है। 250 करोड़ टन, है ना, टन में है ये। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना पहुंचा है, देखिए 550, 600, 650, 700। तो जो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार है वो 600 बिलियन पहुंचा है, और जापान को पीछे छोड़कर भारत आगे निकल रहा है। समझिएगा इस बात को। अभी जापान लेटेस्ट में कुछ साल पहले था, लेकिन अब भारत जो है जापान को पीछे कर दे रहा है। तो जो हमारा अर्थव्यवस्था है वो अभी अच्छा चल रहा है। हम बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि विकासशील देशों के मुकाबले बढ़िया जा रहा है, विकसित देशों को भी टक्कर दे रहा है। रीजन है वो लड़ाई उड़ाई में, झगड़े में, अपने इधर उधर। अब देखो ना, अब अगर इसी तरीके से सीरिया में या ईरान, इराक, बाकी जगह लड़ाइयाँ चलती रही, आपस में परेशान रहें या कुछ ऐसा होता है, तो इसका असर सीधा हम ईरान से तेल मंगवाते हैं। अगर वहाँ डिस्टर्बेंस होता है, तेल महंगा होगा, और जैसे ही तेल महंगा होगा तो पूरी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि सारा का सारा ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट में डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन ठीक है, संभल जाएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमाएं मिली है, 2, 3, 4, 5 करोड़। तो सही जवाब है 5 करोड़। 5 करोड़ लोगों को अब तक जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था उसके तहत लाभ मिल चुका है। भारतीय हॉकी टीम की उपलब्धि की बात करते हैं तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में कौन सी चैंपियनशिप जीती है, सुल्तान अजलान शाह कप, एशिया कप, प्रो लीग और राष्ट्रमंडल खेल। नो डाउट एशिया कप ही होगा जो लेटेस्ट में रहा है।
बैडमिंटन की बात करते हैं, हाल ही में पीवी सिंधु ने कौन सा बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है यहाँ पे? तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, कोरिया, जापान। तो इसका सही जवाब है कोरिया ओपन। कोरिया ओपन में पीवी सिंधु ने जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप की बात करते हैं। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, चौथा स्थान। तो ये हो गया स्वर्ण हो जाएगा यहाँ। ये था आपका आज का करंट अफेयर। ऐसे ही अगर आप लेटेस्ट एवरीडे हमारा करंट अफेयर देखना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं, हमारे चैनल से बने रहिए। और जो अपडेट अब चैनल पे आता है वो नए नए वैकेंसीज को लेके आता है। तैयारी में आपको ये मिलता है, जिसमें करंट अफेयर बहुत जल्द साइंस को लेकर आएंगे। और हमारे सीएल सर जो है मैथमेटिक्स के लेकर बहुत सारे वीडियोज और कंटेंट लाते रहते हैं। ओवरऑल हम बात करें तो ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नववर्ष में नए तरीके से आगे बढ़िए, नई ऊर्जा के साथ रहिए और किसी भी काम को करें तो एक सही तरीके से करें, आधे अधूरे मन से नहीं, मतलब करना है तो करना है। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।